मध्य प्रदेश के जंगलात के किनारे बसा हुआ कालीपुर गांव हमेशा से पुरसकून रहा था। यहाँ लोग अपने खेतों, अपने खानदान और अपनी रवायतों में खुश रहते थे। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से गांव की खामोशी टूटने लगी थी। रात होते ही माहौल में एक अजीब सी दहशत फैल जाती और इन सब चीज़ों ने गांव वालों को बेचैन कर दिया था। गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे थे, बाबा श्यामलाल, धीरज, नरेश और छोटे लाल। पिछली रात फिर वही आवाज़ें सुनी हैं मैंने। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। मैंने भी सुना है, पर ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। गांव में ऐसी चीज़ें पहले कभी नहीं हुई। लगता है हमारे गांव को किसी की नज़र लग गई है, वरना ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। गांव का ही आदमी सूरज, जो बढ़ई का काम करता था, कुछ दिनों से अजीब हरकतें कर रहा था। वो अक्सर रात को घर के बाहर बैठा हवा से बातें करता रहता। इसकी बीवी काव्या घबराकर सरपंच के घर तक मदद लेने गई थी। सरपंच जी, सूरज को कुछ हो गया है। रात रात भर घर से बाहर निकल जाता है, किसी को देखता ही नहीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। फिक्र मत करो बेटी, मैं 2-4 आदमी भेजता हूँ। 2 आदमी गए, लेकिन सूरज की हालत देखकर सब हिल गए। सूरज की आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे। वो बार बार एक ही लफ्ज़ बड़बड़ा रहा था, वो आ गया, वो आ गया, वो मुझे लेने आया है। सब डर गए। दूसरे दिन सुबह लोगों ने सुना सूरज पागल हो गया है। गांव का चरवाहा गोविंद अचानक खेतों में मुर्दा पाया गया। उसके जिस्म पर किसी जंगली जानवर के निशानात नहीं थे, बल्कि ऐसा लगता था जैसे किसी अफरीत ने जिस्म को खाने की कोशिश की हो। ये क्या हो रहा है? क्या कोई नया जानवर गांव में आ गया, या ये कुछ और है? अब गांव में रोज़ कुछ न कुछ गलत होने लगा। किसी के घर की छत पर रात में पांव चलने की आवाज़ें, किसी के आंगन में अजीब काले धब्बे। एक दिन मंदिर के पुजारी दिनेश ने गांव वालों से कहा, ये कोई आम बात नहीं, कुछ बड़ा हो रहा है। आज तक ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता गांव का माहौल खौफनाक होता चला गया। रात में घरों से बाहर निकलना तकरीबन बंद हो गया था। सब एक दूसरे को तंबीही देते, सूरज ढलने से पहले घर पहुंच जाना। लेकिन सवाल वही था, ये सब क्यों हो रहा है? गांव वाले सोच रहे थे कि ये सब कब ख़त्म होगा। उन्हें नहीं पता था कि असल खौफ अभी सामने आना बाकी है। लेकिन असल दहशत तब फैली जब गांव के 2 आदमी, विजय और अर्जुन, एक ऐसी चीज़ से टकराए जिसका तसव्वुर उन्होंने ख्वाब में भी नहीं किया था। शाम ढल चुकी थी। विजय और अर्जुन लकड़ी काटने के बाद घर लौट रहे थे। विजय, तूने सुना, लोग कह रहे थे कि जंगल की तरफ कुछ घूम रहा है रात को। ओए पागल, अगर हम हर बात पर यकीन कर लें तो घर से निकलेंगे ही नहीं। फिर भी माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। देख, हवा भी किस भारी हो गई है। दोनों धीरे धीरे जंगल के घने हिस्से की तरफ बढ़े। जंगल में एक अजीब से बू फैली हुई थी। अचानक उन्होंने देखा सामने एक दरख्त के नीचे कोई बैठा था। लंबे बिखरे बाल, आंखों में गुस्सा। विजय, वो क्या है? लगता है कोई बाबा है। दोनों कदम रोककर खड़े हो गए। अघोरी आहिस्ता आहिस्ता अपना सर उठाता है और कहता है, आ ही गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। आप हमें जानते हो? तुम्हें भी और इस गांव को भी जानता हूँ। बहुत पुराने गुनाह दबे पड़े हैं यहाँ, और जब गुनाह सड़ने लगते हैं तो ज़मीन चिल्लाती है। किस गुनाह की बात कर रहे हो बाबा? अघोरी ने ज़मीन पर उंगलियां फेरी और एक मंत्र बड़बड़ाने लगा। मिट्टी हल्की सी हिलने लगी। तुम लोगों के गांव पर एक काला साया मंडरा रहा है, जो आने वाली रातों में और गहरा होगा। बाबा, ये जो लोग पागल हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, क्या ये इसी का असर है? ये तो बस शुरुआत है, असल तूफान अभी आना बाकी है। बाबा, आप गांव के पास क्यों आए हो? क्या आप हमारी मदद करने आए हो? अघोरी अचानक खामोश हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोला, मैं किसी की मदद करने नहीं आया, मैं तो सिर्फ इंसाफ लेने आया हूँ। ये सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। विजय, चल यहाँ से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। दोनों खौफ के मारे सुन्न हो जाते हैं और जाते जाते वो अघोरी उनको कहता है, आने वाली अमावस तुम्हारे गांव की आखिरी रात होगी। अब अर्जुन और विजय से और सहन नहीं हुआ। दोनों ने पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया। पीछे से अघोरी की हंसी सुनाई दी, भाग जा, पर याद रखना, उस रात कोई भी नहीं बचेगा। दोनों हाँफते हुए गांव पहुंचे। उनकी हालत देखकर लोग इकट्ठे हो गए। क्या हुआ? क्यों भाग रहे थे? लेकिन विजय और अर्जुन कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे पीड़े पड़ चुके थे। आंखों में वही खौफ था जो पूरे गांव में फैलने वाला था।
लेकिन उनके चेहरों पर खौफ ने सबको समझा दिया था कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अगली सुबह अक्षय, जो गांव में अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, अपने खेत की तरफ जा रहा था। खेत गांव से थोड़ा दूर जंगल के किनारे पड़ता था। हवा में हल्की धुंध फैली हुई थी। ये मौसम भीना, कब गर्म कब ठंडा कुछ पता नहीं चलता। बस जल्दी से काम खत्म करना है। वो खेत की मेड़ों में चलते हुए फसल देखने लगा। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। वो पलटा, वहाँ कोई नहीं। अक्षय ने काम शुरू ही किया था कि अचानक उसके सामने की झाड़ियों में तेज सरसराहट हुई। कौन है, कौन है वहाँ? लेकिन खेत दूर था, आवाज़ किसी तक नहीं पहुंची। एक भयानक अफरीत ने उसे जमीन से कई फीट ऊंचा उठा लिया। अक्षय की टांगें हवा में तड़प रही थीं। अफरीत हुर्राया और अगले ही पल वो अक्षय को जंगल के अंदर उछाल कर ले गया। अक्षय के गायब होने ने लोगों को मजबूर कर दिया था सोचने पर, क्या सच में वो अघोरी इन सब की जड़ है? क्या वो कोई भूला हुआ बदला लेने आया है, या कोई और खतरनाक चीज इस गांव के पीछे पड़ी है? लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। शाम होते ही चौपाल पर भीड़ इकट्ठा होने लगी। सरपंच राजीव, बाबा श्यामलाल, धीरज, नरेश, विजय, अर्जुन सब मौजूद थे। अब बहुत हो गया। जब से वो अघोरी आया है तब से गांव में एक भी दिन चैन का नहीं गया। सही कह रहे हो, वो आदमी कुछ काला काम कर रहा है जंगल में, वही इस सब का सबब है। मतलब वो जानता है ये सब कौन कर रहा है। हम सब आज रात जंगल में उस अघोरी के पास जाएंगे, सीधे पूछेंगे उससे हमारे गांव में ये सब क्यों हो रहा है। रात में जंगल जाना ये ठीक नहीं है। हमारे आदमी गायब हो रहे हैं, मर रहे हैं। अब खामोश रहेंगे तो गांव खत्म हो जाएगा। जो डरता है वो घर पर रहे, जो खड़ा होना चाहता है वो मेरे साथ चले। रात गहरी हो चुकी थी। अंधेरी रात की रोशनी में गांव वालों के चेहरे और भी खौफजदा दिख रहे थे। जंगल में कदम रखते ही माहौल भारी हो गया, मानो किसी नजरों से ओझल चीज ने उन्हें देखना शुरू कर दिया हो। वो लोग एक जगह रुक गए। वहां अघोरी पुरसुकून बैठा था, जैसे उन्हें पहले से पता था कि वो आने वाले हैं। ओ अघोरी, उठ, हमारे गांव में ये सब क्या हो रहा है? क्यों लोग गायब हो रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा गांव अपने पुराने गुनाहों की सजा भुगत रहा है। किस गुनाह की? क्या बकवास है ये? बकवास तो सुनो, आज से 15 साल पहले का सच। 15 साल पहले मेरी एक बेटी थी प्राया, मेरी जिंदगी की एकमात्र खुशी। उसे प्यार हो गया था तुम्हारे सरपंच के बेटे से। तुम सब ने क्या किया था याद है? तुमने मेरी बेटी को गांव के बीचों बीच लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था, फिर उसे पेट्रोल डालकर जला दिया था। ये झूठ है। झूठ नहीं, मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी जलती रही और तुम सब तमाशा देखते रहे। गांव वाले सुन्न हो रहे थे, किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। मैंने अहद लिया था कि अमावस की रात मैं इस गांव का खात्मा कर दूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि अगली अमावस तुम सबकी आखिरी रात होगी। जंगल की हवा अचानक तेज हो गई, लालटेनों की लौ कांपने लगी और अगले ही पल अघोरी गायब, जैसे हवा में घुल गया हो। अमावस बस 2 दिन दूर थी। गांव का माहौल अब खौफ नहीं बल्कि मौत की आहट सा हो चुका था। गांव वाले सोच रहे थे अब किससे मदद मांगी जाए। हमने बहुत बड़ा गुनाह किया था, पर अब क्या करें? वो अघोरी बोल चुका है कि अमावस की रात वो पूरा गांव खत्म कर देगा। जिसके सामने जंगल कांपता है उसे कौन रोक सकता है? हमें किसी बड़े पंडित के पास जाना चाहिए। कोई तो होगा जो इसे रोक सके, लेकिन कौन? हमारे आसपास ऐसा कोई नहीं। एक आदमी है, जंगल से 10 कोस दूर पहाड़ी पर सिद्ध पुरुष पंडित विष्णुदेव। लोग कहते हैं कि उन्होंने कई बार ऐसी ताकतों को काबू में किया है। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक ही फैसला हुआ, इसी के पास जाना होगा। अगले दिन सरपंच और विजय पंडित के पास जाने के लिए निकल पड़े। तकरीबन 2.5 घंटे का सफर तय करने के बाद पंडित विष्णुदेव के आश्रम पहुंचे। पंडित एक बड़े नीम के दरख्त के नीचे बैठकर जाप कर रहे थे। पंडित जी, हमारी मदद कीजिए, हमारे गांव पर बहुत बड़ा खतरा आ गया है। मुझे पता है, जिस अघोरी की तुम बात कर रहे हो वो आम इंसान नहीं रहा। उसने बदले की आग में ऐसी ताकतें पाल ली हैं जो आम इंसान को चूर चूर कर सकती हैं। तो क्या आप उसे रोक सकेंगे? रोक सकता हूँ, पर पहले तुम सच बताओ, उसकी बेटी के साथ क्या हुआ था? सरपंच ने सर झुका लिया और पहली बार गांव का गुनाह तस्लीम किया। ये कहानी सुनकर पंडित की आंखों में गुस्सा आ गया।
तुम सब ने बहुत भारी गुनाह किया है, औरतों पर, मासूमों पर जुल्म। इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मासूम और बेगुनाह लोग बचने चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अमावस की शाम आ गई थी। पंडित विष्णुदेव ने गांव के बीचों बीच एक वसी यज्ञ मंडल बनवाया। पूरे गांव के लोग कांपते हुए आसपास खड़े थे। जब तक ये यज्ञ चलता रहेगा, अघोरी यहाँ दाखिल नहीं हो सकेगा। पर अगर तुम में से किसी ने डर कर मंडल तोड़ दिया तो समझ लेना अंजाम यकीनी है। रात गहराई गई, आग तेज जलने लगी, मंत्रों की आवाज भारी होती गई। अचानक तेज गरज, जैसे पूरा जंगल हिल गया हो। तो तुम लोग अपनी मौत से बचने की कोशिश कर रहे हो। आज अमावस है। आज मैं हर उस इंसान की रूह लूंगा जिसने मेरी बेटी की चीखें सुनी थीं। अघोरी, तुम जो कर रहे हो वो धर्म नहीं, विनाश है। गांव में कई बेगुनाह भी हैं, उन्हें मत मारो। बेगुनाह? जब मेरी बेटी को जला रहे थे तब कौन था बेगुनाह? पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अघोरी जोर से चिल्लाया, जैसे जमीन फट जाएगी। अचानक हवा तूफान बनकर उठी। अग्निकुंड की लौपें ऊपर उठी। अघोरी की ताकत और पंडित के मंत्र टकरा रहे थे। तुमने मुझे रोका है, पर मेरा शाप नहीं रोक पाओगे। मैं इस गांव को छोड़ रहा हूं, लेकिन याद रखना, तुम सबके घरों में कभी सुख नहीं बचेगा और मेरी बेटी की अधूरी रूह कभी चैन से नहीं सोएगी। सबको लगा अब सब ठीक हो गया, लेकिन तभी सरपंच के घर की छत पर एक लड़की खड़ी थी, लाल साड़ी में। वो अघोरी की बेटी थी। उसने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी बारी है। और अगले ही लम्हे पूरी रात अंधेरे में डूब गई। गांव में चीखों की गूंज फैल गई। और इसी राज के साथ इस स्टोरी का पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि घोरी की बेटी ने इन गांव वालों को कैसे मारा, तो आप कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें। और एक बात और, हमारे इस चैनल हिंदी टोन को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और भी मनोरंजन वाली स्टोरी बना सकें। अब आपसे मुलाकात होगी किसी और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।